तो अब हम जा रहे हैं तवाफ़े ज़ियारत के लिए। रास्ते पे आप जहाँ देखो हाजी है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से आए थे और गए थे। सना के वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई, हज का तवाफ़े ज़ियारत बाकी है, फिर तवाफ़े विदा भी आ जाएगा कल। तो आज आखिरी दिन है जमरात जाने का। मैंने सिर्फ अपने हाथ में कंकरी ली है। कितना सुकून तहम्मुल से लोग चल रहे हैं। टिका रही है सना भी। कि अम्मी अब्बू, मेरे सास ससुर, मेरी सबसे पहली दुआ होती है कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बखैर आफ़ियत मिना से मुज़दलिफ़ा से मिना है, जमरात पे आए, कंकरी मारी और उसके बाद कंकर मारी यानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, तो अब हम जा रहे हैं तवाफ़े ज़ियारत के लिए एंड हम अपने होटल से अभी जस्ट निकले हैं एंड हम टैक्सी रुका रहे हैं ताकि हम हरम पहुँचे एंड माशाल्लाह से हरम इज़ पैक्ड। धूप भी काफ़ी है यहाँ, तो गर्मी तो पता ही है कैसी होती है। तो वी सुपर एक्साइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज हो चुका है, बट ऑफ कोर्स एक अरकान अभी बाकी है। अब हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं चेंज करके, थोड़ा फ्रेश होकर। बहुत सारे हाजी हाजी हर जगह, रास्ते पे आप जहाँ देखो हाजी है, एहराम पहन के, सलवार कुर्ता पहन के। एवरीवन सो एक्साइटेड। सब थके हुए पर तो भी एक्साइटेड है, बहुत जाके इबादत करनी है। ओ टैक्सी मिल गई। ओके ओके, लेट्स गो। चलो, ये हम सब रेडी हो गए, हमारे सब सफ़ेद परियां। ये हम बैठने जा रहे हैं हमारे कैब में। ये हम सेट हो गए हैं गाड़ी में। तो हमें यहाँ पे उतार दिया गया है बिकॉज यहाँ इसके आगे टैक्सीज, प्राइवेट कार्स कुछ भी अलाउड नहीं है, बस गवर्नमेंट कार्स और बसेस अलाउड है। हरम अभी देख लो आप, दिखता नज़दीकी पर है नहीं। हमारे पापा कैसे चलेंगे, आई हैव नो आइडिया इतना। लेट्स सी। पापा, पापा, आर यू रेडी? ये नया इन लोग का कुछ छतरी है, नीचे से पानी डालेगा तो ऊपर पानी भरता ऊपर से आता है। ये है हमारे प्यारे शौहर जी जो हमारे लिए गन्ने का रस तैयार करवा रहे हैं ताकि हम थोड़ा एनर्जी भर ले। रेडी? इस रास्ते का नाम सर इब्राहिम खलील रोड है। कुछ लोगों से सुना है ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए थे या वापस जा रहे थे हज़रत हाजरा को छोड़ के, तो इसी रास्ते से जा रहे थे। और ये आमतन हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी हुज्जाज यहाँ ठहरते हैं। ये वही रोड है जो हम सुनते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माँ हाजरा को इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ बुला के यहाँ पे जब अल्लाह ने उन्हें कहा था कि यहाँ छोड़ दिया जाए, तो ये वो यही वो रोड है, मतलब यहाँ से उनका सफर हुआ। हाँ, सुना तो यही है। इस रास्ते है, इसकी किताबों के अंदर इसका भी पूरी तफासिल है, लेकिन मैंने अपने कुछ उस्तादों से ये बात सुनी है कि भाई सारे इब्राहिम खलील रोड इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से आए थे और गए थे। गुड, नो प्रॉब्लम। सना के वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई, हम जा रहे थे तवाफ़े ज़ियारत के लिए और एकदम हार्ट का मसला हुआ। अल्लाह खैर फरमाए, तो अभी करें, अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो पापा को यहाँ पे रखा है, इनका ईसीजी किया है, 1-2 टेस्ट किया है, वापस और करेंगे। कुछ चीज़ों पे उनकी बॉडी में अटैचमेंट्स करे, ब्लड टेस्ट करे। हमें इन्होंने लंच ला के दिया है, पापा को, मुझे। जनरली लंच ये सब तो पेशेंट के लिए होता है, बट दे गॉट इट फॉर अस। ये क्या ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रही है। हुज्जाज को किसी को तकलीफ़ हुई होगी तो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए इन्हें लाया गया। एम्बुलेंस यहाँ पहुँच गई पूरी टीम के साथ। उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाल कर एम्बुलेंस में बिठाया गया। अल्लाह आले सऊद को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बहुत आला खिदमत है ये इनकी। तो अभी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पापा को डिस्चार्ज दे दिया है। वो तो रखना चाह रहे थे सुबह तक का, बट हमारा हज का तवाफ़े ज़ियारत बाकी है, फिर तवाफ़े विदा भी आ जाएगा कल, और वो हमें 5 बजे से पहले करना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता। सो उनको मेडिकेशन दी, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बेटर। अब ये मेरे साथ है और अब हम बस वेट कर रहे हैं अनसगढ़ टैक्सी लाने का, क्योंकि हॉस्पिटल जो है किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग हॉस्पिटल, माइंड ब्लोइंग स्टाफ, माइंड ब्लोइंग एवरीथिंग। मतलब मैं डेफिनेटली इसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक मच मोर इन डिटेल बिकॉज आई एम सो सरप्राइज्ड। बहुत बहुत बेहतरीन निज़ाम है यहाँ पे। हॉस्पिटल तो है ही है, बट गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन निज़ाम किया है फॉर ऑल द हाजीज़।
थ्रू आउट द ईयर, मतलब लिटरली ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपका ओपन हार्ट सर्जरी का भी, अगर कोई हार्ट के पेशेंट का मसला आता है, 13 लाख की सर्जरी हो, 15 लाख की सर्जरी हो, एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री। इन लोगों ने मेरे अब्बू से 1 रुपया, हमसे 1 रुपया नहीं लिया, एवरीथिंग वॉज फ्री। और ऊपर से ये बैग भर के दवाई दी है फॉर 60 डेज़, 2 महीने के लिए, जिसके अंदर सारे हार्ट के मेडिसिन हैं, शुगर का है, और जो भी इनके प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर हम ये जाके ये टैबलेट्स नाहदी से खुद खरीदते अगर, इट इज़ क्लोजली फॉर 50,000 रुपीज़। एकदम मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स है। कुछ टैबलेट्स है फ्रॉम सऊदी, कुछ टैबलेट्स है फ्रॉम यूके, फ्रॉम अदर कंट्री। अगर हम अपने पैसों से खरीदे तो हमें एटलीस्ट 50,000 रुपये मिनिमम खर्चा करना पड़ता फॉर 60 डेज़। सो सुबहान अल्लाह, व्हाट अरेंजमेंट यार। बस हम बैठे थे इसमें सब भर के, अब हम निकल रहे हैं जमरात के लिए। तो आज आखिरी दिन है जमरात जाने का। मैंने सिर्फ अपने हाथ में कंकरी ली है, जो अनस के हिस्से की है, मेरी है और मेरे अब्बू की है। मेरे अब्बू के वकील बने हैं अनस, एंड गाड़ी ने हमें यहाँ छोड़ दिया। अब हम बस यहाँ से एस्केलेटर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग इसके ऊपर। यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है कंपेयर टू मीना जाना। तो अब हम जमरात पहुँच चुके हैं शैतान को कंकरी मारने के लिए। ये हमारा लास्ट डे है। ये रहे मेरे कंकर। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, सुभान अल्लाह। इसी ना रियल में एक अलग ही ब्यूटी है इस पहाड़ की। बस हम जा रहे हैं अभी बस की तरफ, जो हमें लेके जाएगी थोड़ा और जमरात नहीं, जहाँ से हम आए हैं उस तरफ। फिर हम वहाँ से करेंगे टैक्सी और मे बी वॉकिंग। ये हुज्जाज किराम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। अजीज़िया से आप ये बस सर्विस इस्तेमाल करेंगे, हुकूमत की तरफ से जो होती है, वो सीधा लाके जमरात के नीचे छोड़ेगी। यहाँ से एक एक्सीलेटर लेकर ऊपर जाना है। ऊपर एक नफक है, उसमें फिर आप बिल्कुल जमरात के पास चले जाएंगे। तो ये बहुत शॉर्ट रास्ता है। जो लोग अजीज़िया में ठहरे हुए होते हैं, माशाल्लाह ये हुज्जाज किराम जा रहे हैं आज दूसरे दिन की रमी करने। इस तरीके से हम भी आज लेट हुए हैं, तो गुरूब से पहले पहले पहुँच रहे हैं। तो मगरिब की तैयारी है। ये जमरात का 2nd फ्लोर है, जहाँ से हम आमतन मारते हैं वो पहले नीचे का होता है। बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है ये सारा। हमारे साथी आ रहे हैं, बाजी वर्दा, रिजवान अंकल, हमारी बेगम सना भी आ रही है। ये रिजवान अंकल चल रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बांग्लादेश ला फिल हिंद, इंडिया। ये माशाल्लाह नफक है, 1-1.5 किलोमीटर चलना है, लेकिन ये पता नहीं चलता है। सेहतमंद भी माजूर भी चल रहे होते हैं। हज का शौक़, इबादत का ज़ौक़, अल्लाह की तलब, अल्लाह को पाने की तलब और एक सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हज्जाज चल रहे होते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एक निज़ाम है। आज का दिन गुजर गया, कल का भी अल्लाह खैर आफियत से गुजार दे। यहाँ से माशाल्लाह तबारकल्लाह सारा मीना नज़र आता है। मीना के टेंट ये हाजी रमी करके मीना की तरफ जा रहे होते हैं। क्या ही खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला सबको ये समा दिखाए और अल्लाह ताला इस साल की हाज़िरियों को, तमाम हज्जात की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये माशाल्लाह कितना सुकून तहम्मुल से लोग चल रहे हैं। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। ये हमारे इंडिया के हाज़ी लग रहे हैं। ये माशाल्लाह सिक्योरिटी इंचार्ज, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये अभी उनकी ड्यूटी मुकम्मल हुई है, ये जा रहे हैं। बात तो मानना पड़े, इतनी शदीद धूप में भी ये लोग काम कर रहे होते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये आ गया कम वक़्त जहाँ पहली दफ़ा दिखाता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इसको यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल जमरात, जो यहाँ हज़रत इब्राहिम लेके जा रहे थे, हज़रत इस्माइल को दिखाता। टिका रही है सना भी, टिका दिया। बाजी वर्दा भी टिका रही है, टिका दिया। जिंदगियों में भी टिकाओ, अपने नफ्स के साथ भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जमरात का आज मुकम्मल कर दिया। आज मुकम्मल कर दिया। आमीन। जो हुज्जाज रात मीना में क़याम करेंगे उनके लिए 13 की रमी भी लाजिम है, जो है लेकिन कल हम लोग की है। सुन्नत भी है, लेकिन हमारा आगे सफ़र है जहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज 12 की 3 दिन की जो रमी थी, 10, 11, 12, 10 के दिन एक शैतान है
12-11 के दिन तीनों है, और यानी रमी करनी शैतान मीन्स तो वो जिस जगह के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल के कहने पे बतलाने पे कंकर मारे तो एक सुन्नत के अंदर करना है, पूरा करना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो उसको पूरा करना है। और हदीस मुबारक में इसकी बड़ी फजीलत आई है। आप लोग भी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला हम सबको बार बार अब हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, जज़ाकल्लाह से। आमीन। और अल्लाह हमारे माँ बाप का साया हमेशा हमारे सर पे बाकी रखे और हमें उनकी निजात का ज़रिया बनाए, हमें उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और हमें एक अच्छी औलाद बनाए। आई थिंक हम सब के लिए तो दुआ करते ही है, बट साथ साथ आई थिंक जब मैं स्पेशली जब दुआ करना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले तो मेरे दोनों माँ बाप ही मेरे दुआ में आते हैं कि अम्मी अब्बू, मेरे सास ससुर, ये मेरी सबसे पहली दुआ होती है कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रख और उन्हें हर बीमारी से बचा और उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और यस, आई लव देम अ लॉट। उसके बाद मेरे बच्चों के लिए आती है, फिर मैं सबके लिए दुआ करती हूँ और एंड में मैं मेरे लिए और मेरे शौहर के लिए दुआ करती हूँ, हमारे रिश्ते के लिए दुआ करती हूँ और एक अच्छा दाई बनने की दुआ करते हैं। तो बस ये एक तरीके से यहाँ माशाल्लाह ट्रेन का भी इंतज़ाम होता है एक तरफ, जिनके पास यहाँ बेल्ट वगैरह दिए जाते हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अक्सर हुज्जाज का जो हज कमेटी में आते हैं वो उनको ट्रेन के बेल्ट दिए जाते हैं और इसी ट्रेन के साथ वो सफ़र करते हैं। बड़ा अच्छा निज़ाम है। जो और लोग होते हैं वो अपनी टिकट बुक कराते हैं। फिर इसी नफ़क़ से हम अभी बाहर निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर आफ़ियत रमी हो गई। लोग जा रहे हैं, कुछ ये रास्ता सीधा मिना जा रहा है, ये रास्ता अजीज़िया जा रहा है। इसी तरीके से जैसे दिखाया था ये मक्के जाएगा, माज़रत ये मक्के जाएगा, इस तरफ वाला रास्ता नीचे उतरते हुए। सामने शीशा बिन दाऊद है, मोहम्मद अक्सर हुज्जत मक्के इसी रास्ते से जा रहे होते हैं। ये देखें कैसा पहाड़ों के ऊपर किस तरीके से इन्होंने सेट किया हुआ है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये ब्रिज है पूरी रेलवे की, रेलवे ट्रेन यहीं से जारी होती है और ये नफ़क़ है जहाँ से हम अभी बाहर आए हैं। और आगे जाकर फिर से हम बस पकड़ेंगे, जैसे बस पकड़ के आए हैं इस तरफ से।